मिशन सीयूटी का ये रहा क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या रहा है बच्चों, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ SN4 प्लस गेटिंग कन्वर्टेड टू SN2 प्लस is plus 0.15 volt and for Cr3 plus getting converted to Cr is minus 0.74 volt. These two cells are coupled in their standard states are connected. जब हमने इन दोनों सेल्स को कनेक्ट करा टू मेक अ सेल, तो बोल रहे हैं द गैल्वेनिक सेल कैन बी करेक्टली रिप्रेजेंटेड एज। बेसिकली वो हमसे यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन पूछ रहा है, यानी कि हाउ कैन यू रिप्रेजेंट द सेल बाय शोइंग बोथ द रिएक्शन। याद रखना बच्चों, जब कभी भी सेल रिप्रेजेंटेशन करते हो तो हमेशा सबसे पहले हम लिखते हैं मेटल को, देन बनाते हैं सिंगल बार, देन लिखते हैं आयन को, देन बनाते हैं डबल बार जो कि इंडिकेट कर रहा होता है सॉल्ट ब्रिज को, देन हम लिखते हैं अगेन उसकी आयोनिक फॉर्म, देन लास्ट में लिखते हैं हम उसकी मेटल फॉर्म, राइट। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ क्वेश्चन में ये जो हमें ये जो वैल्यूज़ दे रखी हैं ये भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है और ये वाली भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है। जब कभी भी सेल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो हमेशा लेफ्ट साइड में बनाओगे एनोडिक रिएक्शन और राइट साइड में लिखोगे कैथोडिक रिएक्शन। तो AC से याद रखना, AC से याद रखना। अब बेसिकली होता क्या है, हमको पहचानना पड़ेगा कि एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है। इसके लिए आपको ये ट्रिक याद रखनी है, NOx एंड रेड कैट। NOx का मतलब है एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है एंड रेड कैट यानी कि रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होता है। और साथ ही साथ याद रखना, यहाँ लेफ्ट साइड हम लिखेंगे बच्चों एनोडिक रिएक्शन और राइट साइड लिखेंगे कैथोडिक रिएक्शन। अब कैसे पहचाने, बाय लुकिंग एट द वैल्यू कि कौन सी वाली एनोडिक रिएक्शन है और कौन सी वाली कैथोडिक रिएक्शन है। याद रखना इन दोनों में जो लोअर वैल्यू होगी, छोटी वैल्यू होगी, लोअर वैल्यू होगी, वो आपको इंडिकेशन देगी अबाउट ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन को हमेशा कहाँ लिखोगे, लेफ्ट पे। वेरएस जो इन दोनों में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ जो दे रखी हैं, जो इनमें हायर होगी वो आपकी रिप्रेजेंट करेगी रिडक्शन को, एंड रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होता है जो कि आप लिखोगे राइट साइड में, राइट। अब ज़रा देखो इन दोनों वैल्यूज़ में से छोटा वैल्यू कौन है। यहाँ पे आपको दे रखा है प्लस 0.15 और Cr3 प्लस का दे रखा है माइनस 0.74। तो ऑब्वियसली Cr3 प्लस गेटिंग कन्वर्टेड टू Cr इसका छोटा वैल्यू है, यानी कि ये अंडरगो करेगा ऑक्सीडेशन। तो इसका हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले लिखेंगे इसकी मेटालिक फॉर्म। इन दोनों में से मेटालिक फॉर्म कौन सी है, ऑब्वियसली Cr। फिर लिखेंगे सॉलिड, देन बनाएंगे सिंगल बार, फिर लिखेंगे इसकी आयोनिक फॉर्म दैट इज Cr3 प्लस, फिर लिखेंगे इसके आगे एक्वस, आयनिक फॉर्म के आगे हमेशा एक्वस लिखते हैं। देन बनाएंगे डबल बार यानी कि सॉल्ट ब्रिज, फिर लिखेंगे दूसरी वाली ये जो कि हायर वैल्यू है और ये अंडरगो करेगा आपका रिडक्शन, और रिडक्शन को हम राइट साइड में लिखते हैं। अब देखो इनमें से पहले कौन सी लिखें और बाद में कौन सी लिखें। याद रखना, जब ये मैंने आपको बताया था कि रिडक्शन हमेशा किस पे होता है, कैथोड पे, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन कर रहा है यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है SN4 प्लस इंटू SN2 प्लस। तो यहाँ लिखेंगे डबल बार के बाद SN4 प्लस सिंगल बार SN2 प्लस। तो अमंग द ऑप्शंस गिवन देखिए कौन सा करेक्ट है, ऑब्वियसली दिस C वाला इज करेक्ट आंसर।